हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर आप थोड़ी देर खड़े रह जाते हैं या जिस दिन आप ज़्यादा चल लेते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है, आपके पैर भारी हो जाते हैं और दर्द आपका बढ़ जाता है। या जब आप बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं तो आपका पैर बेचैन सा रहता है, पैरों में झंझनाहट, सुनपन और दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप रात में सो नहीं पाते हैं। अगर आपको कोई मिल जाता है, आप पैर दबवा लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, नहीं तो पूरी रात आप बेचैन रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा सिकाई का तरीका बताएंगे जिसको आप इस ठंड के मौसम में सिर्फ 10 मिनट अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपकी सारी नसें खुलेंगी, सारी नसें आपकी डायलेट होंगी, यहाँ तक कि आपके सर के ऊपर जो प्रेशर है, जो सर के ऊपर टेंशन है, जो टपकन बनी रहती है, उसमें भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। और इसका असर इतना फास्ट है कि आपको पहले ही दिन से नींद में भी सुधार आ जाएगा। तो अगर आपको डायबिटीज है या न्यूरोपैथी की वजह से आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन या बेचैनी जैसी मालूम देती है, या आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आपके घुटने में गठिया है जिसकी वजह से आपकी जो काफ मसल है ये बहुत ज्यादा टाइट रहती है, चलने में आपको भारीपन लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, ब्लड के जरिए से ही हड्डियों को पोषण मिलता है, मसल्स को ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड के जरिए से ही आपके जोड़ों को खुराक मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पैरों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है और आपकी हड्डी हड्डी में दर्द होता है। अगर आप दबाते हैं तो हड्डियों में दर्द आपको महसूस होता है और ब्लड के सर्कुलेशन न होने की वजह से ग्रीस दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाती और इसीलिए लोगों को दर्द वगैरह होने लगता है, पैरों में बेचैनी होने लगती है। तो लोग करते ये हैं कि दर्द की दवाइयां खा लेते हैं। दोस्तों, दर्द की दवाई खाने से आपको वक्ती आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है आपको थोड़े दिनों के बाद या थोड़े समय के बाद आपको दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप दर्द की दवाइयां बहुत ज्यादा खाएंगे तो आयुर्वेद के अनुसार आपका वात दोष बढ़ता है और साइंस के हिसाब से ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। अगर ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो जो है होता यह है कि जोड़ आपके और ज्यादा खराब होने लगेंगे, मांसपेशियों में थकान और ज्यादा आएगी, आपकी हड्डी हड्डी में दर्द होने लगेगा। इसकी वजह से आपकी हड्डियां तक खोखली हो सकती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी आपको हो सकती है। यही वजह है कि जैसे ही दर्द की दवा का असर खत्म होता है तो आपको दर्द और ज्यादा महसूस होता है। यानी दर्द अगर पहले कम था और दवाई खाने के बाद आपको और शदीद का दर्द होता है, इंटेंसिटी दर्द की बढ़ जाती है। तो आपको कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो, आयुर्वेदिक तरीका हो, कुदरती तरीका हो। अगर आप इन इलाज को करते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के ये चीजें काम करती हैं और आपको तुरंत रिलीफ देती हैं। दोस्तों, रेमेडी बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको 2 से 4 लीटर पानी ले लेना है। पानी इतना गर्म हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा तो आपकी स्किन जल सकती है और अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो इसके करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, वो फैलेंगी नहीं, ओपन नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपको एप्सम सॉल्ट लेना है। अब कई लोग कहेंगे कि एप्सम सॉल्ट होता क्या है। एप्सम सॉल्ट जो है वो सेंधा नमक से अलग है। सेंधा नमक जो होता है वो दूसरी चीज है, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट दूसरी चीज है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम बेस्ड है, लेकिन सेंधा नमक जो होता है वो सोडियम बेस्ड होता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल शक्कर की तरह इसके क्रिस्टल होते हैं, सफेद रंग के। इस तरीके से इसके क्रिस्टल होते हैं और ये सूंघने में इसकी खुशबू जो होती है ये बिल्कुल कपूर से मिलती जुलती है। ये आम पंसारी की दुकान पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता ये प्रोडक्ट है। और दोस्तों, हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी टैग कर दे रहे हैं, आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं या किसी बड़े किराने की स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक है मैग्नीशियम और दूसरी होती है सल्फर। मैग्नीशियम हमारे शरीर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि हमारी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पे गर्दन जैसे अकड़ जाती है, अगर हम सुबह उठे तो हमारी गर्दन अकड़ गई, या हमारी कमर जो है जाम हो गई सुबह उठने पे, या हमारी मसल में बहुत ज्यादा जो है टाइटनेस आ जाती है, जैसे काफ मसल पिंडली जो होती है बहुत ज्यादा टाइट हो गई, तो हमको मसल रिलैक्सर की दवा खिलाई जाती है। लेकिन अगर आप मसल रिलैक्सर की दवा बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपको हर वक्त नींद आएगी, थकान सी लगेगी, किसी भी काम को करने का मन आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, जो एप्सम सॉल्ट है, ये नेचुरल होता है, नेचुरल मसल रिलैक्सर है। ये स्किन के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है
और स्किन के पोर्स को खोलता है, नसों को खोलता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको झंझनाहट में, सुनपन में, जलन में तुरंत आराम देता है। अब दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको एप्सम सॉल्ट नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पे सेंधा नमक या फिटकरी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ असर में कमी दिखेगी लेकिन फायदा आपको जरूर करेगी। दूसरी चीज आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि ये एक थेराप्यूटिक हर्ब है और आयुर्वेद के अनुसार इसकी जो तासीर है, जो स्वभाव है, वो गर्म होती है। शरीर के अंदर जमी ठंड को और अकड़न को ये तोड़ने का काम करती है, यानी कि स्टिफनेस को और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आपके पैरों में जो भारीपन है, जो सूजन है, वो तुरंत ही कम होती है। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन का डाल दीजिए और जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का डाल दीजिए। अब पानी को आप एक बड़े तसले में ले लीजिए और मिश्रण को अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। फिर आपको इस तरीके से बैठ जाना है, अपने दोनों पैर को डिप करके। इस तरीके से डिप करके आप बैठे रहेंगे। आप यकीन मानिए 1 मिनट नहीं लगेगा कि आपके पैरों में बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस होगी और आपको इस ठंड के मौसम में पैर आपका अंदर से गर्म होगा और ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत एक्टिवेट होगा। सारी नसें आपकी जो है वो डायलेट होंगी। इसकी वजह से जो सर के ऊपर प्रेशर है, जो टपकन आपके महसूस हो रही है, ब्लड का सारा सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा। अगर आप ऑफिस में बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या महिलाएं हैं दिन भर जो है वो काम वगैरह किया करती हैं, इसकी वजह से उनकी पिंडली बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, बहुत ज्यादा अकड़ और जकड़ जाती है, तो इसको करने से, इस सिकाई को करने से बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसके इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पैर की उंगलियों को चलाइए, अपने पंजों को चलाइए। ये पंपिंग एक्शन होगा तो और बढ़िया पैरों में आपके ब्लड का सर्कुलेशन होगा और हार्ट पंप होगा, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। इससे जो दबी हुई नसें हैं या नसों में जो माइक्रोस्कोपिक ब्लॉकेज हैं वो सारे खुल जाएंगे। अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा भारीपन सा महसूस होता है या महिलाओं के गोखरू हो जाता है, यानी कि अंगूठा और जो है वो जो उंगली है वो दोनों आपस में सट जाते हैं, या अगर आपके पैरों से बदबू आ रही है या एड़ियां आपकी फटी हुई हैं तो एड़ियां भी सुंदर दिखने लगेंगी और जो पैरों में बदबू आती है वो बदबू भी आपकी दूर होगी। अगर आपकी पिंडियां बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं, इसमें भी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पैरों में गठिया है तो आप क्या करिए, टॉवेल ले लीजिए और पानी में डिप कर दीजिए। पानी में डिप करके इसको निचोड़ के आप अपने घुटने पे रखिए। अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है तो आप अपने कमर पे रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है या कमर में आपके दर्द रहता है तो आप आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना है। ये काम आप किसी से करवाइएगा। या अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है तो आप गर्दन में भी ये सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन की दर्द की वजह से भी आपके हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। तो यहाँ की भी सिकाई हम अपने पेशेंट में करवाते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, ये रेमेडी जो है वो कुछ लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनकी एड़ियां फटी हुई हैं, वहां से ब्लड आ रहा है, कोई घाव है, कोई इन्फेक्शन है, कोई अल्सर है, कोई छाले हैं, वो लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पैरों में सीवियर नमनेस है, यानी आपका पैर बिल्कुल पूरी तरह से सुन्न हो गया है, तब भी आप इसको बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हाँ, पैरालिसिस वाले मरीज इसको कर सकते हैं, लेकिन उनके दर्द में और सूजन में तो आराम मिलेगा, लेकिन उनके पैरों में पावर नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये आपको नुस्खा रात में करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको अप्लाई करना है। 10 से 15 दिनों तक अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ करके इसको आप कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से समझाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, आपको कोई समझाने और बताने वाला नहीं है, तो फटाफट से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अब दोस्तों, आप अपने पैर को पोंछ करके आराम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैरों में कभी भी सूजन ना आए, आप चाहते हैं कि आपके पैरों में जलन ना हो, आपको चलने फिरने में आसानी हो, आप चाहते हैं कि आपके घुटने जो हैं वो लचीले बने रहें, तो एक एक्सरसाइज आप करिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, 1.5 फीट का पाइप लेना है। हमारे पास ये पर्दे वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, हम आपको करके बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से जमीन के ऊपर रख लेना है। फिर अपने पैर को जो है वो इस तरीके से चलाना है, आगे पीछे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी नसें आके खत्म हुई हैं हमारे शरीर की, नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएगा और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ये देखिए, हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा घुटना भी इस तरीके से चल रहा है। इससे घुटने के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा और जो सूजन है या महिलाओं में जो है वेरिकोज वेन की दिक्कत हो जाती है या पिंडियां बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं, उन मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी ये एक्सरसाइज है। अगर आपके घुटने में बार बार पानी भर जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी
एक्सरसाइज है। जिनको न्यूरोपैथी की दिक्कत है या जिनको डायबिटीज की दिक्कत है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये 10 मिनट तक आप करेंगे तो आपके पैरों में बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घुटने में दर्द रहता है या आपके घुटने में जो है आर्थराइटिस है, गैप कम हो गया है, तो इसकी भी बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं जिसको करके आप ऑपरेशन को भी टाल सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, गैप को कैसे बढ़ाना है और अपने घुटने को कैसे मजबूत रखना है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।